प्यारे बच्चों, जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये यूट्यूब चैनल जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेस जो चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और भी एग्ज़ाम जैसे कि और भी क्लास के बच्चे जो हैं 9th क्लास के, उन सब के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद चैनल है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ख़ास तौर पर मैं हाई स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपको बोर्ड परीक्षा से पहले इसमें बोर्ड से संबंधित तमाम जानकारियाँ और तमाम समस्याएं हल करके बताई जाएंगी। किसी प्रकार की कोई भी समस्या बची नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पिछले कक्षाओं में सूरदास के पद पढ़े थे। अब हम लोग इसका अगला चैप्टर यानी पाठ है वन पथ पर, तुलसीदास द्वारा रचित। बच्चों, जैसे कक्षा 10 विषय हिंदी वन पथ पर काव्यखंड है, तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ते हैं। वन पथ पर क्या है? वन पथ पर जो शीर्षक है, इसके मतलब पहले समझ लेते हैं बच्चों। वन माने होता है जंगल, पथ माने रास्ता, माने जंगल के रास्ते पर। तुलसीदास जी, जैसा कि आप सबको पता है, तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किए हैं। इनकी बहुत विख्यात रचना एक है श्री रामचरितमानस, जिसमें श्री रामचंद्र जी के वर्णन किया। ऐसे ही इनकी तमाम रचनाएं हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जिसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जैसे इनकी एक रचना है कवितावली, तो कवितावली के अंतर्गत ही वन पथ पर शीर्षक ये है, और ये कविताएं कवितावली से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है वन पथ पर। अब बच्चों, वन पथ पर यानी कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। जैसे कि आप सबको भी पता है, श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास मिला था। जब वो 14 वर्ष का वनवास उनको मिला, उस 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वो वन को जाने लगे, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास जो मिला था, तो वन को जब जाने लगे, तो वन जाते हुए जो रास्ता, जिस रास्ते जा रहे उन रास्तों में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। अब जैसे ये पहली कविता है, इसमें तुलसीदास जी ने बताया कि सीता जी रास्ते में किस तरीके से परेशान होती हैं, उनके मतलब चलने से, उनके अयोध्या से पैदल जब वन की तरफ निकलती हैं तो उनके माथे से कैसे पसीने टपकने लगते हैं, वो कैसे मतलब परेशान सी हो जाती हैं। इन सब का वर्णन इस कविताओं में किया गया, यानी उनकी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। हम लोग अब पढ़ते हैं, देखिएगा। पुर ते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दय मग में डग द्वय। पहले इसको अच्छे जान लीजिए। पुर ते माने अयोध्या से, पुर माने यहाँ तात्पर्य अयोध्या। वैसे तो पुर यानी श्रृंगवीरपुर यानी कि अयोध्या, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट अयोध्या लिखेंगे। पुर ते माने अयोध्या से, निकसी माने निकलती है यानी निकसी माने निकली। रघुवीर बधू, रघुवीर श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है, बधू यानी उनकी पत्नी को। रघुवीर बधू यानी श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी। धैर्य माने धारण करके, धीर माने धैर्य, मग माने रास्ता यानी मार्ग में, डग माने कदम, द्वय माने दो। अब देखते हैं बच्चों इसको। रघुवीर बधू, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर बधू श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी। रघुवीर यानी श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जैसे ही पुर ते निकसी यानी अयोध्या से निकल करके, जैसे ही अयोध्या से निकलकर धैर्य धीर धैर्य धारण करके, जैसे ही अयोध्या से निकलकर धैर्य धारण करके, मग में मार्ग में, डग द्वय, द्वय माने दो, डग माने कदम, दो कदम, दय माने रखें। जैसे ही धैर्य धारण कर मार्ग में दो कदम रखें, दो कदम रखी, अर्थात
वे थोड़ी दूर तक चलीं। वैसे ही झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी, झलकी माने झलक आई, भरी भाल माने मस्तक यानी माथा, पूरे माथे पर, कनी माने पसीना, जल की माने पसीने की बूंद, कनी जल की माने पसीने की बूंद। वैसे ही उनके पूरे माथे पर, है ना, वैसे ही सीता जी के पूरे माथे पर, वैसे ही सीता जी के पूरे माथे पर कनी जल की माने पसीने की बूंदें, झलकी माने झलक आई, और पुट सूख गए मधुरा धरवे। पुट यानी पुट तात्पर्य यहाँ पे दोनों ओठ से है। सूख गए, मधुराधर माने मधुर धन अधर, मधुर माने कोमल, अधर माने ओठ, और उनके दोनों कोमल ओठ सूख गए। फिर से देखिएगा इस लाइन को, झलकी भरी भाल कनी जल की, वैसे ही उनके यानी सीता जी के, उनके पूरे माथे पर पसीने के बूंदें झलक आई और उनके कोमल ओठ सूख गए। फिर बूझती हैं सीता जी, फिर पूछती हैं, बूझत माने पूछती हैं, सीता जी फिर श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, सीता जी फिर श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, बूझत माने पूछती हैं, चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, अभी कितना और चलना है, चलनो माने चलना, केतिक माने कितना, अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहो कितु है, और पर्णकुटी माने झोपड़ी यानी पत्ते की कुटिया, पहले के लोग पत्ते से कुटिया बनाते थे, तो वही यहाँ पे पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटिया अर्थात झोपड़ी। और झोपड़ी कित माने कहाँ, करियो माने बनाएंगे, और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। और आप, पर्णकुटी माने झोपड़ी, कित माने कहाँ, करियो माने मतलब बनाएंगे, और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। ती की लख आतुरता पी की, ती की माने पत्नी की, ती माने पत्नी, पत्नी सीता जी की, ती की माने पत्नी सीता जी की, लख माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पत्नी सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, लख माने देखकर, ऐसी व्याकुलता को देखकर, प्रिय की माने श्री रामचंद्र जी, प्रीतम श्री रामचंद्र जी की, अखियां माने आंखों से, अतिचार माने अत्यंत सुंदर, प्रीतम श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सुंदर आंखों से, अतिचार माने अत्यंत सुंदर, अखियां माने आंखों से, चली जल चुए, चली माने चल पड़ी, जल चुए माने जल चूने लगी, अर्थात यहाँ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल माने यहाँ तात्पर्य आंसू से है, चुए माने चूना, चूना यानी कि जल चूने लगे, यानी अर्थात उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर से देखिएगा इसको, ती की यानी पत्नी सीता जी की, लख आतुरता ऐसी व्याकुलता को देखकर, पी की प्रीतम श्री रामचंद्र जी की अखियां अतिचार चली, अत्यंत प्रीतम श्री रामचंद्र जी के अत्यंत, अतिचार अत्यंत सुंदर, आखियां माने आंखों से, चली ज्वलचोए आंसू प्रवाहित होने लगे, अर्थात आंसू बहने लगे। बच्चों अब इसका यह अर्थ हो गया। अब इसमें देखिए इसका प्रसंग कैसे, सीता जी वन पथ पर जा रही हैं, इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का चित्रण किया है, ये इसका प्रसंग हो गया। बच्चों जब श्री रामचंद्र जी वन की तरफ जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण, सीता और राम से ये तीनों लोग साथ में जाते हैं, तो सीता जी की इसमें व्याकुलता का वर्णन है। अब बच्चों देखते हैं हम लोग संदर्भ, जैसे कि पहले आपको बताई है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के वन पथ पर से लिया गया है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बच्चों एक चीज मैंने यहाँ पे पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा, तब व्याख्या लिखिएगा, ठीक है ना बच्चों। ये चीज हम पहले प्रसंग लिख दिए हैं, वो पहले प्रसंग आप लोग मत लिखिएगा, पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा, फिर जो अर्थ मैंने बताया यानी व्याख्या लिख, फिर काव्य का सौंदर्य लिखिएगा। अब देखिए काव्य का सौंदर्य में एक बात और स्पष्ट जान लेना है, जैसे ये पद है, इन पद में कौन सी बात विशेष रूप से बताई गई है,
उसमें जो बेहतरीन लाइन है, बेहतरीन वाक्य है, जो सुंदर वाक्य है, आपको लगता है कि ये इस पद का मेन वाक्य है, उसको भी आप काव्यगत सौंदर्य में एक लाइन में बतला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन काव्यगत सौंदर्य इस बार लिया है, जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता यानी उनकी कोमलता और राम के प्रेम का सुंदर एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। ये मैंने काव्यगत सौंदर्य एक लाइन ऐड कर दिया। ऐसे कोई भी कविता अगर आए, आपको लगता है कि इसमें ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको काव्यगत सौंदर्य एक लाइनों में लिख सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो काव्यगत सौंदर्य में लिखा ही जाता है, भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये लिखना ही है। जैसे कि बनपथ पर जो हमने पढ़ा, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। रस इसमें श्रृंगार रस है, इसलिए क्योंकि इसमें राम और सीता के प्रेम का वर्णन है। छंद सवैया है, आपको पता होना चाहिए। बनपथ पर सवैया छंद में लिखा गया है। कवितावली जो है इनका सवैया छंद में इन्होंने लिखा है, यानी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसलिए इसका छंद सवैया है। तो अलंकार अनुप्रास है, ठीक है। वैसे एक दो अलंकार और है, लेकिन अनुप्रास ज्यादा यहाँ प्रमुख हमको समझ में आ रहा है, इसलिए आप अलंकार अनुप्रास लिखेंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट बनपथ का पहला कविता हुआ। ओके बच्चों, अब अगले वीडियो में अगली कविता। ओके, थैंक यू।